अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है मेरे भाई? ठीक ठाक हो सर? इस तरह है कि राणा आसिफ साहब वाइस चेयरमैन साहब का मैसेज आया है। डिप्टी डायरेक्टर साहब जनाब ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ रेंजर वाले अनवार साहब, चौधरी अनवार साहब उन्होंने तरफों और अजबर रांधा साहब ने उन्होंने ये मतलब किया कि जी तमाम स्टॉकिस्ट पंजाब के जिन्हें भी स्टॉकिस्ट ने तमाम स्टॉकिस्ट अपनी अपनी टीमां कोलों 50-50 रुपए का स्टाम्प बयान हल्फी का लिखवा के दिओ। उन्होंने कानूनी माहरीन दे नाल वकीलां नाल गल होई है और उन्होंने कहा जी यह काम तुसीं कल शाम तक कर लो। इंशाअल्लाह 2-4 दिनों के चेयरमैन साहब इंशाअल्लाह रिहा हो जाएंगे। बयान हल्फी ये लिखना है जी असीं चेयरमैन साहब दे नाल बिजनेस करना चाह रहे हैं और चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि मैं आवाम के पैसे देने ने, तो लिहाजा चेयरमैन साहब नूं रिहा किया जाए ताकि चेयरमैन साहब रिहा हो के ते साडे नाल बिजनेस करके या साडे पैसे मतलब लाइबिलिटी साडी क्लियर करे। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी हर स्टॉकिस्ट 100 लोगों के बयान हल्फी दिओ ते कल तक ये जमा करवाने ने अपने डिप्टी डायरेक्टर राणा अपने चौधरी अपने है ना अनवार साहब उन्होंने ऑफिस से ते फिर अदालत च पेश करनगे। तो इंशाअल्लाह उन्होंने गारंटी दी है 100% वकला ने कानूनी माहरीन ने गारंटी दी है कि इंशाअल्लाह चेयरमैन साहब रिहा हो जाएंगे तो थोड़े मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब ने लिख के भी दिता है कि मैनू रिहा करो तो मैं आवाम के पैसे देना। ठीक है ना? तो मेरा वीर मैं थोड़ा स्पैशली तौर पर तुहानू ये मैसेज कर रहे हैं मुशावरत वास्ते भी तो आप इतने कोई एक्शन लीए, क्योंकि सीनियर ने कहा कि मतलब यह काम कर लो तो इंशाअल्लाह चेयरमैन साहब रिहा हो जाएंगे तो वो आज़ादी नाल बिजनेस कर सकेंगे। उन्होंने को आइडियाज़ तो उन्होंने इन्वेस्टर इन्ने ने कि इंशाअल्लाह फौरी तौर पर अपने मसले मसाइल हल शुरू हो जाएंगे। वरना देखो कितनी टेंशन बन रही की लोगों दी आपस में गलत फहमियां ते लड़ाई झगड़े ते फड्डे। तो सर तुहाडा की ख्याल है सर? सारे दोस्तों नाल मशवरा करके मैं दसो जरा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी राणा साहब, तुहानू पता कि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ दिन रहे हैं और केस की हर पचीदगी तक पहुंचे हैं और ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ कि केस की है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि गल कभी इस तरह नहीं छड्डी हैगी। थ्रेडिंग गल करनी ਜਦੋਂ भी करनी इस तरह के केस की रवैयत ये सी कि पहले जो भी है उस तो यानी परसों तो पिछे कोई ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ नहीं हो रही सी केस की, कुछ भी नहीं है सी। जो कह रहे सी अपना साडा ਜਿਹੜੇ वकील साहब बिस्मल साहब कह रहे सी मैं रिट दायर की अपना स्टे का किया पटिशन दी है, ये कोई चक्कर नहीं इस तरह का, कोई नहीं उन्हें कुछ भी किया, सिर्फ वो पैसे खा रहा। ठीक है, असी भाई सारा देख दो के असी फिर उत्थे अपना वकील खड़ा किया अहमद सियाल वास्ते। ठीक है, और सारिया गल्लां बातां हो गई सारिया ना, और अहमद सियाल का असी वकालानामा लैके उस वकील दे अंडर करवाए सी परसों। ते अल्लाह खैर करे कल यानी ते उन्होंने अज वकील साहब नाल गल होई, उन्होंने कहा साडे हक दे विच सारा केस और समझ लो कि 80% साडे हक दे विच केस जा रहा और दूसरी पार्टी नूं बहुत तक मसले च वो लोगों को यह कह रहे कि नैब की दरखास्तां दे कि उन्होंने हत्थ विच कुछ नहीं आ रहा। हुण जिहड़े शिबली साहब दे है ना केस किया उन्होंने हक च कोई नहीं जा रहा केस। इस टाइम सारा केस साडे हक दे विच और इंशाअल्लाह जल्दी तो जल्दी इंशाअल्लाह सब कुछ सीधा होएगा। मैं तो यही कहना कि लोग जेडे नैब च जा रहे हैं ना, नैब च दरखास्तां ना देन और लोगों को नैब की तरफ रजू कर रहे हैं। और मैं यही ग्रुपों च कह रहा नैब की तरफ ना दरखास्तां देन। असी कल सारी केस की और सारा हैंडल असी कर रहे हैं केस अगे हुण इंशाअल्लाह ताला, और चलांगे भी इंशाअल्लाह ताला पूरे मजबूत कदमां नाल। है मसला मसाइल तो इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन दे विच असीं तुहानूं जिहड़ी शायद करीम साहब दे लगी सी ना अपना उत्थे इन्हां दा केस ओहदी परसों साडे कोल आई नहीं कापी, वो भी कापी तुहानूं शेयर कर देंगे, तुसीं आप भी केस चेक कर लेना कि किहदे हक च जा रहा केस जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात आपकी ठीक है कि हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा है। ठीक है, देखें हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा है। जो सोच रहे हैं जो लोग जो भाई हमारे,
उन्होंने 4 माह में क्या रिजल्ट निकाल लिया, कितने पैसे वसूल कर लिए। ठीक है, सोच हमेशा जो है एक्टिव रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सोच हमारी ये होनी चाहिए कि देखें जिस तरह हमने ये प्लान लेके चले, ठीक है, अभी इनके चीफ अहमद सयाल साहब अंदर हैं। ठीक है, इस बारे में सोचना चाहिए कि अंदर रह के वो हमारी पेमेंट दे सकते हैं या कि बाहर आके कवर करेंगे। अंदर रह के जितनी भी दरख्वास्त वगैरह उनके खिलाफ दी जा रही हैं, ठीक है, मजीद वो अंदर ही फंसेंगे। अगर उनको कोई सजा हो जाती है, कोई मामला ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये जिन लोगों की मुख्तलिफ सोचें हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बेहतर यही है कोई बैठ के, अगर टीम के कोई मैनेजमेंट के कोई बंदे हैं, ठीक है, स्टॉकस्ट को बुलाएं, मीटिंग करें और बैठ के इस मसले का हल करें जितनी जल्दी हो सकता है, स्टाम वगैरह करके। और बेहतरी यही है, और मेरा ख्याल है कि हर बंदे की यही सोच होगी कि जितनी देर तक अहमद सयाल साहब बाहर नहीं आएंगे, किसी को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, और ना ही कोई किसी तरीके से भी पैसे वसूल नहीं कर सकता। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸ਼ਿਬਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਬਲੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਬਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈਜਾਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰਫ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 80% ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਪ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕੀ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਬ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ अपना कोई दरखास्तां ना दिओ। इंशाअल्लाह ताला मसीह ने बाहर निकल के हर इंसान, हर एक आदमी का 1-1 रुपया देना, और कल भी उन्हें क्या मैं देने। देखो जो इंसान कह रहा बार बार कि मैं देने, मैं फ्रॉड नहीं किया ना, मैं फ्रॉडी हाँ, फिर उत्ते बिलीव करना चाहिए हर आदमी को।